जी नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मालाकर है और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल काशी सर ऑफिशियल में। और आज मैं बात करने वाला हूं भारत के सेवन गवर्नर जनरल के बारे में। तो चलिए, इससे शुरू करने से पहले हम आपसे एक मोटिवेशन स्पीच देना चाहता हूं और ये पूरे दिन आपको ऊर्जा में बनाएगी कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के 7 गवर्नर जनरल के बारे में। अगर आपसे कुछ पूछता है कि ये बताइए कि टोटल गवर्नर जनरल कितने थे हमारे भारत के, तो 7 थे। देखिए टोटल कितने थे, तो 7 थे। टोटल कितने थे भाई, तो 7 थे। 7 गवर्नर जनरल हमारे हुए 7। और आज हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। साथ के साथ का नाम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि बड़े मामा आए 1000 रुपए दिए। क्या 1000 रुपए दिए का, ये तो ट्रिक है, समझने के लिए लिख रहा हूं है। वैसे क्या होता है, तो देखिए बड़े से क्या हो गया, विलियम बेंटिक। क्या हो गया भाई, विलियम बेंटिक। बड़े से क्या हो गया, विलियम बेंटिक हो गया। उसके म से क्या हो गया, मेटकॉफ हो गया। क्या हो गया, मेटकॉफ हो गया। उसके बाद अ से क्या हो गया, ओकलैंड हो गया। ओकलैंड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सुनो जी, ह से क्या हो गया, हॉर्डिंग हो गया। ह से हॉर्डिंग हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ए से एलनब्रो हो गया। उसके बाद द से क्या हो गया, डलहौजी हो गया। उसके बाद क से क्या हो गया, भाई देखो, केनिंग हो गया। क से क्या बनेगा, केनिंग बनेगा। अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया ना 7, तो 7 के साथ हो गया ना। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रिक से याद रखेंगे। बड़े मामा आए 1000 रुपए दिए। क्या, तो चलिए अब इनके हम कार्यकाल के बारे में आराम से पढ़ते हैं। बात करता हूं आपसे 1828 की। देखिए 1828 में क्या हुआ, 1828 से लेकर के 1833 तक। तो ये कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं 1828 से 1833 में। और ये क्या थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। 1828 से 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद 1833 से लेकर 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बने। पहला भारत के गवर्नर जनरल बने 1833 से लेकर 1835 में ये भारत के गवर्नर जनरल बने। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ। किसका हुआ, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ भाई, तो सती प्रथा का 1829 में हो गया। किसका अंत हुआ, तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। इसके बाद दूसरा ठगी प्रथा का अंत कब हुआ, तो ठगी प्रथा का अंत कब हुआ, 1830 में हुआ। बहुत अच्छा है याद करने का तरीका, 1829 1830। यहाँ पर सती प्रथा, यहाँ पर ठगी प्रथा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा क्या हुआ जी, तीसरा क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में क्या करवाया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाया। कॉलेज की स्थापना इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया। और कब कराया, तो 1835 में करवाया। और किस डेट को करवाया, ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो 28 जनवरी 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने करवाया। चौथा सुन लीजिए, चौथा पॉइंट क्या, चौथा सुन लीजिए, ये जहां पर वहां से अदालतों में फारसी भाषा के जगह पे, फारसी भाषा के स्थान पे किसका प्रयोग करवाया, तो स्थानीय भाषा का प्रयोग करवाया। किसका करवाया इन्होंने, तो स्थानीय भाषा का प्रयोग करवाया। स्थानीय भाषा का प्रयोग करवाया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने क्या किया, देख लीजिए, स्थानीय भाषा का प्रयोग कराया। इसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में, अब इधर देखिए,
इन्हीं के इनको किनको विलियम बेंटिक को ही इनको भारत का आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो चलिए, ये तो रहा हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। अब हम बात करते किसकी करते हैं हम, देखिए अब बड़े मामा आ गए, कैसे याद रखेंगे, ये हो गए ना बड़े से। अब मामा की बात करता हूं, तो क्या बनेंगे, मेटकॉफ बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, मेटकॉफ। यहाँ पे लॉर्ड लगा देंगे। तो लॉर्ड मेटकॉफ कब आते हैं, 1835 से लेकर 1836 में आते हैं। 1835 से 1836 में कौन आते हैं, लॉर्ड मेटकॉफ। और इनको क्या बनाया जाता है, प्रेस मुक्तिदाता, भारत का प्रेस मुक्तिदाता बोला जाता है, मुक्तिदाता बोला जाता है, दाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। इन्हीं को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। दूसरा, और इन्होंने और क्या कराया, सुन लीजिए, 1836 में कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना इन्होंने ही करवाया था। तो जो क्या गया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इन्हीं को बोला गया। इसके बाद 1836 में कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना इन्होंने ही करवाया। इसके बाद अब हम आपसे बात करते हैं, बड़े मामा भी हो गए, आए। तो अब आए ना, तो आए से क्या बनेगा, ऑकलैंड बनेगा। तो लॉर्ड ऑकलैंड, क्या बनेगा, ऑकलैंड। अब देखिए इनका कार्यकाल क्या होता है, 36 तक तो हमने कर लिया था ना 1800। तो इसके बाद हो गया 1836 से लेकर 1842 की बात करता हूं। इन्होंने क्या किया सुनिए, ऑकलैंड, यहाँ पे ऑकलैंड। तो देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने 1836 में, ऑकलैंड। तो इन्होंने क्या किया कि शेर सूरी मार्ग जो नाम था उसका नाम चेंज करके जीटी रोड रखा। इन्होंने क्या किया कि शेर सूरी मार्ग का नाम शेर शाह होगा ना, यहाँ पे शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा, जीटी रोड रखा। इन्होंने ही रखा था, ठीक है जी, जीटी रोड रखा था। शेर सूरी मार्ग का नाम बदलकर इन्होंने क्या रखा, तो जीटी रोड रखा। इन्होंने क्या रखा, जीटी रोड रखा। और प्रथम आंगल विद्रोह जो हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था। तो देखिए क्या क्या हुआ, इनके कार्यकाल क्या था, 1836 से 1842। इसके बाद शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, जीटी रोड कर दिया। इसके बाद प्रथम आंग्ल विद्रोह समाप्त कराया, इन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुआ। अब आपसे बात करता हूं, बड़े मामा भी आ गए, ऑकलैंड की बात हो गई, बड़े मामा आए, 1000 रुपए दिए क्या। अब हम बात करते हैं आए एलनबरो की, एलनबरो की बात करते हैं। तो लॉर्ड एलनबरो, अब देखिए लॉर्ड एलनबरो का काल क्या होता है, 1842 से लेकर 1844, 1842 से लेकर के 1844 की बात करता हूं। देखिए इन्होंने क्या किया, 1842 इनका कार्यकाल कैसे रखेंगे, 42 और ये 44, 2 वर्ष इसमें जोड़ लेंगे तो 44 हो जाएगा। अब इधर देखिए इन्होंने 1842 से 1844 में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का समापन, प्रथम अफगान एंग्लो युद्ध का समापन हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में, समापन
हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। इधर अब देखिए ये पॉइंट, भारत में दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ। 43 में हुआ। दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एलन ब्रो भी हो गए। उसके बाद अब देखिए कौन से बड़े मामा आए 1000 रुपए दिए क्या। अब देखिए इधर हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 तक इन्होंने क्या किया, कन्या भ्रूण हत्या रुकवाया, कन्या भ्रूण हत्या रुकवाया। इसके बाद अब देखिए इन्होंने क्या कराया, 47 में 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही करवाया था। कॉलेज की स्थापना, कन्या भ्रूण हत्या रोक लगाया, 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रथम। अब इधर देखिए, इधर एक 45 से 1846 में, इसके बाद 46 में। अब देखिए आगे हम बात करते हैं आगे गवर्नर जनरल के बारे में। आगे गवर्नर जनरल देख लीजिए कौन कौन है। अब इसके बाद देखिए क्या है आगे गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी आते हैं। और ये लॉर्ड डलहौजी अब ये आते हैं आपके, लॉर्ड डलहौजी कब आते हैं, देखिए 1800, ये आते हैं आपके इधर 1856 लॉर्ड डलहौजी आते हैं। पहला देखिए क्या हुआ, प्रथम देखिए यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कब से कब तक, तो 1848 से 1849 तक। दूसरा देखिए, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक, तो 1851 से 52 तक हुआ। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे में देखिए हड़प नीति आया, इन्हीं के कार्यकाल में नीति आया। और जिसके तहत क्या होता था कि जो भी जिस राज्य के उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य को ये हड़प लेते थे, यानी कि अपने राज्य में ये मिला लेते थे। ये पहले किस राज्य को मिलाया गया, ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश भारत में किसको मिलाया गया, तो सतारा को मिलाया गया। और ये सतारा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है सतारा। तब पहली बार डलहौजी ने किसको हड़पा, तो सतारा को अपने राज्य में विलय कर लिया। और क्यों कर लिया गया, क्योंकि वहां के जो राजा थे उनके पास क्या नहीं था, उनके पास कोई पुत्र नहीं था। और जिसके वजह से उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था और इसको लीगल नहीं माना डलहौजी ने। जब लीगल नहीं माना तो उसको क्या कर दिया, उसने कहा कि ये तो इलीगल है। तो जैसी राजा की मौत होती है तो उसके बाद क्या किया कि सतारा को अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा पॉइंट बात करता हूं 1854 की। 1854 में क्या हुआ, देखिए क्या 1853 में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे कि मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई उस समय बंबई बोला जाता था, तो मुंबई से थाने के बीच में, थाने के बीच में प्रथम रेल चली थी। मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल चली थी। मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल चली थी। इसके बाद देखिए 1854 में, तो 1854 में डाकघर अधिनियम आया था। इन्हीं के कार्यकाल में डाकघर अधिनियम आया था।
नियम आया था इन्हीं के कार्यकाल में 1854 में। उसके बाद देखिए क्या हुआ 1855 में, क्या हुआ 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। और 16 जुलाई 1856 में देखिए क्या हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से ईश्वर चंद्र सागर के मदद से सती प्रथा, किसका भाई, तो सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा पर रोक लगाया गया या अंत हुआ। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जुलाई 1856 में क्या, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मदद से सती प्रथा पारित हुआ। सती प्रथा पारित हुआ। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बंदरगाहों को व्यापार के लिए, किसके लिए, तो व्यापार के लिए खोल दिया गया। व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो देखा आपने, खोल दिया गया। क्या क्या घटनाएं घटेंगे कार्यकाल में, सती प्रथा 16 जुलाई 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मदद से सती प्रथा को पारित किया गया। भारत में बंदरगाहों को व्यापार के लिए खोल दिया गया। अगली बार अगला गवर्नर जनरल की बात करता हूं, तो अगले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड केनिंग। देखिए लॉर्ड केनिंग 1856 से लेकर के 1862 तक, 1856 से लेकर के 1862 तक इनका कार्यकाल होता है। इन्हीं के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद आप देखिए इनके कार्यकाल में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे यही, अंतिम गवर्नर जनरल थे यही, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई, तो लॉर्ड केनिंग थे। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरा देखिए, तो तीसरे में क्या होता है कि 1858 के बाद भारत का पहला वायसराय बनाया गया। पहला वायसराय बनाया गया। इन्हीं को बनाया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथे पॉइंट में देखिए क्या होता है, कलकत्ता मद्रास और मुंबई में 1857 को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसकी हुई, विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। देखिए, तो देखा आपने, तो कलकत्ता मद्रास मुंबई में लॉर्ड केनिंग के समय ही 1857 को विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। अब ये हो गए हमारे अभी तक के गवर्नर जनरल टोटल। तो आपने देखा एक ही वीडियो में 7 के 7 गवर्नर जनरल हमारे हो गए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरह पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।